जवान साथियों और उलमा काउंसिल के जाबाज साथियों, मंच पे तशरीफ़ फरमा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम बड़े पदाधिकारियों और हमारे यहाँ सामने बैठे हुए तमाम इनकलाबी साथियों और जिन लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, मुझे एक बात जो सबसे ज़्यादा जिस बात की खुशी है, जिसका मैं ज़िक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमने जो पहले दिन एक नारा दिया था हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, जब उलमा काउंसिल का क़याम हुआ था, तो पहला नारा जो था वो ये था कि मदरसों से कदम उलमा के जब बाहर निकल आए तो मेरी कौम के बच्चों के बालों पर निकल आए। और खिलाफ़े जुल्म जब आवाज़ दी उलमा काउंसिल ने, कफन बांधे हुए बच्चों के लाखों सर निकल आए। और उसके बाद जब ये तहरीक खड़ी हो गई, जब ये इंकलाब बर्पा हो गया और जब ये मज़लूमों की आवाज़ बनकर आपकी तहरीक, आपकी आवाज़ जब मुत्तहिद होकर मज़लूमों की आवाज़ बन गई, तो उसके बाद हमने जो नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, वो नारा आज इस मीटिंग में, आज इस महफिल में वो नारा अमली जामा पहनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है। और सिर्फ ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, आज आपने देखा कि जो तमाम लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की या वो तमाम लोग जिन्हें पद दिए गए, उन्हें उसमें तमाम ज़ात के लोग शामिल हैं, तमाम बरादरी के लोग शामिल हैं, तमाम धर्म के लोग शामिल हैं। यही उलमा काउंसिल का मकसद है कि जो मोतियाँ बिखरी हुई हैं, जो आज देश में जो माहौल है कि जो एक जो एकता थी देश की, अखंडता थी, मोहब्बत थी, इत्तेहाद था, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस माला को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम उस माला को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक मोतिया जो बिखरी हुई है, उन तमाम मोतियों को एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। यही उलमा काउंसिल का मकसद है, यही हमारी कोशिश है, यही हमारा मिशन है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुबारकबाद आप तमाम लोगों को, स्वागत है, उनका अभिवादन है उन तमाम साथियों का, उन बड़े बुज़ुर्गों का जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। इसमें कुछ हमारे उम्र में बड़े हैं जिनसे हम सब सीखेंगे, इसमें कुछ हमारे उम्र में छोटे हैं जिन्हें हम कुछ सिखाएंगे। छोटों से भी सीखा जा सकता है, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। तो सभी लोगों का स्वागत है, ज़ोरदार तालियों से एक बार मैं चाहूँगा हम सब स्वागत करें अपने लोगों का। उसके बाद मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम लोगों ने मुझसे पहले बड़ी अच्छी तकरीरें की और तमाम मैसेज, आपके पैगाम जो था आपके बीच आ चुका है। नूरुल हुदा साहब ने बड़ी जज्बाती, बड़ी इंकलाबी तकरीर की। प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो ज़रूरत थी ज़िला पंचायत की, उस पर बड़ी सुलझी हुई तकरीर की। ज़िला अध्यक्ष जी ने भी अपने बहुत छोटे संबोधन में तमाम बातें रखी। इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुफ्ती साहब हम लोगों को गाइड करेंगे कि कैसे, किस तरह से काम करना है, क्या हमारी ज़रूरत है, क्या जज्बा होना चाहिए। मैं बस कुछ बुनियादी मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। अभी सामने ज़िला पंचायत का चुनाव है। ये हम सब की दिली तमन्ना है कि उलमा काउंसिल का ये जो कारवा है ये आगे बढ़े, कामयाब हो। है कि नहीं, ये बताइए, है कि नहीं? ऐसे बताइए, बुलंद आवाज़ में बताइए, है कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो उसके लिए क्या करना हो, क्या करना होगा उसके लिए? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बड़ा नेता, आप लोगों ने मुझे नेता बनाया, मैं कभी बहुत सालों तक मैंने पद नहीं लिया। आपने कहा कि पद ले लीजिए और ज़रूरत पड़ती है जब हम दूसरे ज़िलों में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जब पत्रकार बैठे रहते हैं या नए लोग, तो आप कौन है पार्टी के, इसलिए मजबूरन पद लिया। मैं भी आपकी तरह एक आम कार्यकर्ता बन के हमेशा काम करता हूँ, 6-7 साल किया भी पर्दे के पीछे, और आज भी चाहता हूँ, पर मजबूरन जिम्मेदार बना हुआ हूँ। तो मैं आपको कोई हुक्म देने नहीं आया, ना ये तकरीर का मौका है कि कोई जज्बाती तकरीर की जाए। बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें हो चुकी, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ, वार्तालाप करना चाहता हूँ, गुफ्तगू करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब अभी आपने कहा कि मेहनत करनी होगी, वो मेहनत कौन करेगा, वो मेहनत कौन करेगा, ये सवाल है कि नहीं? हमें अपने दिल से पूछना होगा, अपने दिलों पे हाथ रखिए, पूछिए अपने दिल से कि क्या आप ईमानदारी से उलमा काउंसिल की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपका दिल आपको जवाब देगा कि हाँ या ना। दिल से बड़ा कोई गवाह नहीं होता, दिल से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं होता। आप कोई गलत काम करते हैं दिन भर में, ज़ाती हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे समाजी हो, चाहे इनफरादी हो, एक बंद कमरे में, एक कोने में बैठकर अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपका दिल आपको गवाही दे रहा है कि ये काम गलत है कि सही। आप अपने दिल से पूछिए कि जिस मेहनत की ज़रूरत है वो हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम कभी नहीं कहते कि हम सही है या सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इत्तेहाद की ताकत है। पैगाम हमारा क्या है? मुत्तहिद का। जब हम मेहनत हम सब मिलकर करेंगे तो उस मेहनत का रिजल्ट आएगा। जब कुछ लोग, चंद लोग मेहनत करते रहेंगे तो नतीजा नहीं आने वाला। नतीजा सब चाहता। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि अपने अंदर से एहसास कमतरी को ख़त्म कीजिए। आपके मुकाबले कोई नहीं है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी की तारीख देखिए, आप
उसकी बसपा की तारीफ देखिए, आप कांग्रेस की तारीफ देखिए। आपके मुकाबले का, आपके जैसा संघर्ष, आपके जैसी स्ट्रगल, आपके जैसी जद्दोजहद किसी ने नहीं की। मुलायम सिंह यादव जी विधायक भी पहले थे, मंत्री भी पहले थे, बाद में समाजवादी पार्टी बनी। आप देखिए, मायावती साहिबा को काशीराम जी ने सजो कर दिया था, एक तहरीक, एक आंदोलन, उसके बाद वो नेता बनी। कांग्रेस पार्टी को आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने, उलमाओं ने 50,000 से लेकर दिल्ली से मेरठ तक अपने सरों को पेड़ के कोनों पे लटका दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को थड़िया में अंग्रेज़ों ने हुकूमत दी थी, तो कांग्रेस पार्टी का क़याम में आया। जो तमाम दल हैं, आप देखिए 10 सालों में कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई, उसमें से कितने लोग नेता थे। आपको एहसास कमतरी की ज़रूरत है, आपको तो खुद ही कॉन्फिडेंस में कि आओ मुकाबला करो, कौन है हमारे मुकाबले में, कौन लोग हैं, आपकी कुर्बानियां। और जब मैं आजमगढ़ में अगर ये सब बातें कहूँ, आज असम में महीनों से लोग लगातार बुला रहे हैं, हम जा नहीं पाते। क्यों? लगता है यार कि ज़िले में काम किया जाए, जौनपुर में, आजमगढ़ में जो बुनियाद है हमारी, वहाँ मेहनत की जाए, उसकी वजह से हम असम नहीं जा पा रहे हैं। आज हम लोग निकलेंगे असम के लिए, महीनों से लोग बुला रहे हैं। अगर कोई ताकत नहीं है वहाँ मजबूती नहीं है, वहाँ के लोग हमारे साथ नहीं खड़े, तो क्यों लोग बुला रहे हैं? तमिलनाडु में अभी आप लोगों ने परसों देखा होगा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मौजूदा काउंसलर, जो बम्बई लोग रहते हैं जानते हैं कॉर्पोरेटर काउंसलर की हैसियत क्या होती है, वहाँ पे मौजूदा काउंसलर ने आपकी पार्टी ज्वाइन की। हम तमिलनाडु नहीं गए थे, हम असम नहीं गए थे, हम तो ज़िले में काम नहीं कर पा रहे हैं कायदे से, हम तो जौनपुर में काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में कायदे से काम नहीं कर पा रहे हैं। पर आपकी तहरीक का जो मकसद था, आपकी तहरीक की जो खिदमात है, आपके आंदोलन की जो का असर जो है, आपकी क़यादत की जो ईमानदारी है, आपकी क़यादत की जो शुजाअत है, आपके कायदीन की जो बहादुरी है, जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो नीयत है, वो उस पैगाम को तमिलनाडु तक, जो हिंदुस्तान की सरहद है, वहाँ तक पहुँचा रहा है। और वहाँ के लोग खुद चल कर यहाँ आए। तमिलनाडु के लोग लगातार बुला रहे हैं हम लोगों को। पूछिए, नसीम साहब बैठे, गवाह, इनका फ़ोन उठा कर देखिए, आए दिन फ़ोन आता है, कब आएंगे, 2 दिन के लिए आ जाइए, 3 दिन के आइए, जहाज़ का टिकट हम भेज रहे हैं, होटल बुक करा कर भेज रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार लगता है घर मजबूत हो जाए, घर मजबूत कर लिया जाए, जो वक्त 4 दिन वहाँ जाएंगे, यहाँ मेहनत कर ली जाए। अभी कुछ लोगों को माला पहनाएगी, बहुत से लोग छूटे होंगे, किसी की कोई कमी नहीं है, ना मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ना आप मेहनत कर रहे हैं, सब बराबर है। मैं अगर फील्ड में निकल रहा हूँ तो आपके सहारे निकल रहा हूँ, आप किसी गाँव में जाते हैं तो उस गाँव वाले के सहारे जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं तो उस मोहल्ले के सहारे जाते हैं। पर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आप भी देख रहे होंगे, मुझसे बेहतर जान रहे हैं, जो आपके घरों तक आते हैं, आपके गाँव तक आते हैं, आपके दरवाजे तक आते हैं। कौन वो लोग हैं? एक कोशिश की गई छोटी सी इनको माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाने की, पर वही मेहनत हम सबको करना है। उलमा काउंसिल सिर्फ मेरी पार्टी नहीं है, या नूरुल साहब की नहीं है, या अनिल सिंह जी की नहीं है, या यहाँ किसी एक शख्स की कोई ज़ाती जागीर नहीं है कि मैं कल को ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा, मेरा बेटा, या यहाँ कोई जो भी जिम्मेदार, जो क़यादत, जो बड़े रहनुमा बैठे हैं हमारे। उलमा काउंसिल पर जितना मेरा हक है, उतना यहाँ पे मौजूद एक एक फ़र्द, एक एक नौजवान का, जिन लोगों ने आज पहली बार पार्टी ज्वाइन की है, इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं, जितना मेरा उलमा काउंसिल पर हक है, आज से उतना ही उनका भी हक है, जिनका पहला दिन आज पार्टी में। हमें ये समझना होगा। और अगर मेहनत जितनी हमसे आप उम्मीद करते हैं, वही उम्मीद आपको अपने आप से भी करनी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी। और यकीन जानिए, 2011 में हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे जिला पंचायत का, और हमने 11-12 सीटें जीती थी, एक बदलाव लाया था। आज फिर 10 साल बाद 2021 आ रहा है, सामने 2020 का चुनाव है, 2021 चल रहा है। यकीन जानिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नेतागिरी के लिए बातें नहीं कह रहा हूँ, बदलाव आपकी दहलीज पे खड़ा है 22 में। पर आप कोई कहते हैं ना, अभी हर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ये जान लीजिए जिला पंचायत का ये जो चुनाव है, ये सेमीफाइनल है। तय आपको करना है कि फाइनल खेलना है कि नहीं, जीतना है कि नहीं। फाइनल चुनाव 2022 में है, और सेमीफाइनल जब आप जीतेंगे तो उतनी ही मजबूत दावेदारी फाइनल में आपकी होगी। और ये 2021 का जिला पंचायत चुनाव, ये फाइनल है, अब सेमीफाइनल है। तय आपको करना है कि सेमीफाइनल जीतना है कि हारना है। सेमीफाइनल में तो पहुंच गए हैं आप, अब ये मैच जीतना है कि हारना है, वो यहाँ मौजूद एक एक खिलाड़ी को तय करना है। और जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे मैच में, सिर्फ उनका रोल नहीं होता, जो 12, 13, 14, 15 नंबर के खिलाड़ी बैठे रहते हैं एक्स्ट्रा में, उनका उनसे ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट का संदेश वही पहुँचाते हैं। इनिंग्स डिक्लेयर करनी है वहीं पहुँचाते हैं, जब ड्रिंक्स की ज़रूरत है तो वहीं पहुँचाते हैं। तो सबका एक एक फ़र्द का रोल है। इसलिए समझिए, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। अगर उलमा काउंसिल को हम अपनी तहरीक मानते हैं,
तो हमें यह भी मानना होगा कि इसके लिए मेहनत भी हमें करना है। हमने हमेशा कहा कि उलमा काउंसिल आपके खून से, आपके पसीने से, आपके पैसे से, आपके रुपये से, आपकी मेहनत से, आपके वक्त से, और वो मेरी माँ बहनें जो पर्दे के पीछे, जो घरों में कैद हैं, फिर भी अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में, अपनी तस्बीहों में उलमा काउंसिल को याद रखती हैं, हमारे कायदीन को याद रखती हैं। उन सब की कुर्बानी है उलमा काउंसिल में। ये किसी एक फ़र्द की ताकत नहीं है। और न कोई अगर ये कहता है कि उलमा काउंसिल ख़त्म हो गई या मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो इस तहरीक को ख़त्म कर सके। ये आप जानते हैं कि उलमा काउंसिल किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनी। हालात ने मजबूर किया उलमा काउंसिल को बनाने के लिए। आज जो कुछ लोग आए हुए हैं, क़यादत, एक नई क़यादत आपके बीच में आई है, कुछ नारेबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। वो जब खांसते हैं तो मीडिया पे चलता है लाइव। हम भी मानते हैं, हमारा ये मानना है, हमने कभी भी उलमा काउंसिल इस सोच की नहीं रही कि किसी भी मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर किया जाए। आप देख लीजिए हमारा इतिहास उठाकर कि अयूब साहब उत्तर प्रदेश में है, जहाँ जहाँ पीस पार्टी मजबूत थी, उलमा काउंसिल कभी वहाँ काम नहीं करने गई। जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपकी पार्टी, आपकी तहरीक है, पीस पार्टी उसे मजबूत करेंगे। यहाँ पे अयूब साहब के बेटे चुनाव लड़े मुबारकपुर में, उन्होंने हमसे मशवरा भी नहीं किया, हमने अपना प्रत्याशी नहीं दिया। क्यों? कि चलो जो भी है हमारा है। उसी तरह हम किसी तहरीक के, अगर कोई मुस्लिम दल आता है तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। पर आपको ये सोचना होगा कि अगर आप हमारे बीच आ रहे हैं तो हमारी ताकत बनकर आइए, हमारा सहारा बनकर आइए, हमारी कमज़ोरी मत बनिए, हमें कमज़ोर करने मत आइए। ये समझना होगा, लोगों को समझाना होगा। आज़मगढ़, जौनपुर, यह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का किला है, ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बुनियाद है, बुनियाद की ईंट है। बिल्डिंग 10 तल्ले की हो जाए, आज 14 स्टेट में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल काम कर रही है, पर जब भी कहीं जिक्र आता है, जब भी कहीं बात आती है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की, तो यही बात आती है कि कौन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल? वही आजमगढ़ जौनपुर वाली। इस पहचान को, इस आइडेंटिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। और आजमगढ़ जौनपुर की आवाम को भी ये सोचना होगा, और यहाँ मौजूद एक एक कार्यकर्ताओं को, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे शेख सैयद हो, वो चाहे अंसारी मंसूरी हो, वो चाहे पंडित जी हो, वो चाहे दलित समाज हो, ये लोगों को, आवाम को समझाना होगा कि आजमगढ़ की एक एक आवाम की, एक एक फ़र्द की, एक एक नागरिक की आवाज़ है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज पूरे देश में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की अगर पहचान है तो आजमगढ़ और जौनपुर से। तो जिन्हें आना है हमारी मजबूती बनकर आए, हम भी मानते हैं। पर आपको ये जानना होगा कि यहाँ जब ज़रूरत पड़ती है रात में 12 बजे, तो जाइए आवाम के बीच में और लोगों से कहिए कि अपने दिलों पे हाथ रख कर पूछे कि रात में 12 बजे जब कोई मुसीबत आती है तो आपका दिल किसकी तरफ आपको इशारा करता है? वो चाहे सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो। जब रात में किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसका दिल क्या कहता है कि कौन इस वक्त आपकी आवाज़ बनेगा? बताइए मुझे, कौन, किसको दिल गवाह कहता है? उलमा काउंसिल। अगर आप आवाम से ये पूछेंगे तो आवाम ये बात कहेगी कि नहीं कहेगी? तो हमें एहसास कमतरी में नहीं जाना है, हमें पिछले दिनों को नहीं देना है। जो चीज़ें जब बड़ी ताकत हासिल होनी होती है तो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो 10 साल का, 12 साल का हमारा संघर्ष है, ये रायगा जा ही नहीं सकता। आप पूछिए किसी की नीयत में खोट है या कोई मंत्री MLA बनने के लिए बैठा है? मैंने कहा क़यादत सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं होती, क़यादत सिर्फ MP MLA तक महदूद नहीं होती। अगर सिर्फ MP MLA मकसद होता तो कई हज़ार MP MLA आपके समाज से निकल कर गए हैं। आज भी तकरीबन 22-23 हैं आपकी समाज के MLA। क़यादत वो होती है जो सही राह दिखाए, क़यादत वो जो होती है जो सिराते मुस्तकीम पे ले जा सके, क़यादत वो होती है जो सही दिशा का मार्गदर्शन कर सके। आपकी क़यादत ने वो किया है, वो करके दिखलाया है। इसीलिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश से लोग आवाज़ दे रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं चाहता हूँ जो हमारे कौमी सदर का हमेशा वो रहा कि मैं चाहता हूँ कौम का एक एक बच्चे खुद आमिर रशादी बन जाए। हमें ये सोचना होगा कि यहाँ मौजूद एक एक नौजवान, एक एक बुज़ुर्ग आज से अपने आप को आमिर रशादी मान कर चले और एक एक गाँव में जाए कहे मैं खुद आमिर रशादी हूँ, मैं आया हूँ तोरे बीच। बोला कौन सवाल है? और जब आपका दिल साफ है तो कौन माई का लाल पैदा हो गया कि आपसे सवाल कर सके, आपसे आँख मिलाकर बात कर सके? आप पूछिए किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, किस बात की घबराहट है? आपसे ज़्यादा सच्चा कोई है? आपकी क़यादत कहीं बिकी? आपकी क़यादत ने कहीं सौदा किया? और जो लोग कहते हैं, आप सोचिए कितनी कितनी बड़ी बड़ी खिदमत हैं आपकी। मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि परिंदे को कैद से अगर छोड़ दिया जाए
तो बहुत बड़ा सवाब है। पिंजड़े में अगर कोई तोता हो, कोई चिड़िया हो, तो उसे छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा सवाब है। हम लोगों को याद नहीं है कि हमने कितनी माँ के आंसू पोंछे, उनके नौनिहालों को कैद के जाल से छुड़वाया है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ आजमगढ़ में नहीं, यहाँ बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब बैठे हैं, अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं, नसीम साहब बैठे हैं, मध्य प्रदेश में दर्जनों की तादाद में, महाराष्ट्र में दर्जनों की तादाद में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कहाँ कहाँ का नाम लूँ मैं, दिल्ली में, तमाम नाम। आप एक बार को सोचिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हमने एक बेगुनाह बच्चे को कैद से छुड़वा दिया, सलाखों के पीछे से छुड़वा दिया, उलमा काउंसिल का मकसद पूरा हो गया। और आपने तो न जाने कितने, और उसके बाद आपको एहसास कमतरी होगी, आपको किसी बात का खौफ। आप पूछिए किसी से, कोई है कोई और ऐसी तहरीक पूरे हिंदुस्तान में? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए। बहुत कम वक्त है, सामने चुनाव है, आपके पास बार बार कहा जाता है इंतज़ार मत कीजिए। आपका विधानसभा अध्यक्ष आपके बीच में नहीं आता, मत इंतज़ार कीजिए। जिला अध्यक्ष नहीं आता, मत इंतज़ार कीजिए। हम लोग बड़े हैं, हम नहीं आते, हमारी कमी है, मत इंतज़ार कीजिए। आप एक गांव में तो जा सकते हैं। आपको लगता है आपके गांव में आपके लोग बात नहीं मान रहे क्योंकि घर की मुर्गी साग बराबर, यही उलमा काउंसिल का हाल भी है यहाँ पे। तो आप बगल के गांव में तो जाके पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। एक गांव में, दो गांव में, चार गांव में, ये कौन करेगा? ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस जिम्मेदारी को हम सबको समझना होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप जब बुलाइए हम आने को तैयार हैं। आप रखिए गांव में चौपाल। इधर लगातार यहाँ देखिए तमाम इस तरह के एग्जाम्पल है। अब्दुल्ला साहब बैठे हुए थे, हमारे महाराष्ट्र प्रभारी हैं, मुस्तकिल महाराष्ट्र रहते हैं, ईद बकरीद में सिर्फ आते थे यहाँ पे। लॉकडाउन हुआ, काम बंद है, आ गए आजमगढ़। आप देखिए लगातार वो बंदा मेहनत कर रहा है। आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, डेली इस आदमी को फिक्र रहती है। उसको फिक्र नहीं है। यही फिक्र पैदा करने की ज़रूरत है कि घर आया, उसने सोचा मैं आजमगढ़ हूँ यहाँ पे तो डेली पार्टी का काम करूँ। डेली तालिब साहब ये लोग निकलते हैं, रोज़ आना काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि कोई सीट उनको लड़ना है, किसी सीट पे नहीं। कभी फूलपुर नज़र आ रहे हैं तो फिर उधर सगड़ी नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इधर आवक नज़र आ रहे हैं, तो अगले दिन आपको संजरपुर सराबी नज़र आएंगे, लालगंज नज़र आ रहे हैं। लगातार जौनपुर में काम कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते। लॉकडाउन में उनका बिजनेस कम है, बंद है बिजनेस, उनकी आमदनी ज़ीरो चल रही है इस वक्त। और ऐसे होंगे बहुत सारे साथी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक को, हमारी दुकान चल ही रही है, उसको बंद, ये दुकान बंद करके जाते हैं। और हम सब ने किया है, हम सब ने किया। मैं ताज़ा एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मौजूद ये आपके बीच में हो रहा है, आज की तारीख में हो रहा है। यहाँ बहुत से साथी पुराने मौजूद हैं जिन्होंने अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, अपना घर कुर्बान कर दिया। यहाँ बहुत से साथी, अभी नाम लिया गया, आसिफ वगैरह, ये लोग बाहर रहते हैं, जब तक यहाँ रहते हैं। अब माज आया हुआ, जिस दिन आया उस दिन उलमा काउंसिल की रैली में पहुँच गया। तो ऐसे सैकड़ों, दर्जनों, हज़ारों कार्यकर्ता हैं, पर हमें वही मेहनत करने की ज़रूरत है। आप यकीन जानिए, अगर आपने सेमीफाइनल जिता दिया तो फाइनल के लिए लोग टकटकी लगा कर बैठे हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर। मैं नहीं कहना चाहता यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले नहीं कही जाती। मुझसे बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, जो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े दल हैं, वो लोग लगातार संपर्क में हैं। मुझसे खुद मेरी बात हो रही और उन्होंने टच किया। पहले हम लोग चक्कर में थे, जो सबके दिलों की ख्वाहिश है कि गठबंधन बन जाए, गठबंधन हम लोग कोशिश करते थे। इस बार जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है, वो लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, वो आपके बीच आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता लगातार। पर मैंने कहा, लंगड़े घोड़े पे कोई पैसा नहीं लगाता। आपको अपनी ताकत दिखाना होगा, फाइनल में पहुंचना होगा, सेमीफाइनल जीतना होगा। उसके लिए जो सामने सेमीफाइनल है, तमाम बड़े लोग लगातार उसमें है कि आपसे बातचीत हो रही है गठबंधन की और सारी चीज़ें। पर अगर आप खुद चाहते हैं कि गठबंधन मजबूती से हो, इज़्ज़तदार तरीके से हो, तो उसके लिए आपको अपनी ताकत दिखानी होगी ना। वो कैसे आएगी? उसके लिए सेमीफाइनल सामने है। इस सेमीफाइनल को जीतिए। आज से ये तैयार करके जाइए यहाँ पर बैठ के कि हम सब मेहनत करके इस सेमीफाइनल को जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हाथ उठाकर गवाही दीजिए, खुद मेहनत करेंगे। आमिर शादी बनकर वादा है इंशाअल्लाह। तो ये देख लीजिए। उसके बाद आप समझिए कि आपका एक और छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। ये बात मैं कह सकता हूँ, एक प्रदेश स्तर के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े नेता, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि वो भरोसा करते हैं आपकी। अभी 15, 20, 25 दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था एक टिकट की पैरवी में, ज़िला पंचायत के, कि फ़लाँ उनका कोई जानने वाला था, उसको टिकट दिलवाना चाहते हैं वो। तो हमने कहा कि भैया आप खुद लड़ जाइए आके पार्टी से। हमारे तो हंसने लगे, उनके बड़ा पद है, सारी चीज़ें नज़दीक है अपने। कह रहे यार, तो मैंने कहा फिर उलमा काउंसिल से क्यों दिलवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दिलवा दीजिए।
आपकी बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, सरकार में भी है, सामने वो भी है, तो उनकी बात हमको खुद नहीं एहसास था कि हम इतने मजबूत हैं। उनकी जो बात मुझे लगी, उन्होंने एक बात ये कही कि तलहा साहब, मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है, एहसास है कि नहीं है, पर ये आप जान लीजिए कि ज़िला पंचायत के चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा का जहाँ तक मामला है उसमें तो हम मजबूत हैं, हमें पता है कि हमारा ये फिक्स वोट है, कैडर वोट है। इस गांव में, इस विधानसभा में, इस ज़िले में हमारा इतना वोट है, इतने से हमारी गिनती शुरू होगी लोकसभा और विधानसभा में। पर ज़िला पंचायत के चुनाव में हमारे पास कोई फिक्स वोट नहीं है। समाजवादी का जो कैडर है वो ज़िला पंचायत के चुनाव में सपा के सिंबल पे वोट नहीं देता, तो हम नहीं कह सकते कि इस गांव में हमारा इतना वोट तय है, किसी का कोई वोट तय नहीं है। पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का फिक्स वोट है ज़िला पंचायत में भी कि इसकी फला सीट से, इसके प्रत्याशी की 100 से 200 से 1000 से 2000 से 10,000 से इतने से गिनती शुरू होनी है, इतना वोट फिक्स है। ये आपकी ताकत है, आपको एहसास है कि नहीं? ये छोटी बात है। आप सोचिए कि समाजवादी का प्रदेश स्तर का बड़ा नेता, जिसका अगर मैं नाम ले लूँ तो सब जानते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने टिकट की पैरवी की आपकी। ये आपकी मजबूती। और आप क्या सोच रहे हैं लोग विरोधी, ये तो है ही है। वो पहले दिन से, अभी किसी ने कहा ना तकरीर में कि पहले दिन से ख़त्म किया जा रहा है, जिलाध्यक्ष जी ने कहा था पहले दिन से कहा जा रहा है, ख़त्म हो गई। तो जो विरोधी है वो आपसे अमली उसमें नहीं लड़ सकता, तो साइकोलॉजिकल लड़ रहा है। कमज़ोर हो गई है तो बचा नहीं है, तो ख़त्म हो गई, तो ये है, तो वो आ गए, ये आ गए, अब उनकी लहर है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का। ज़मीन पे आप हैं, ज़मीन पे आप काम करते आ रहे हैं और ज़मीन पे आपको रहना है। लोगों को भी ये समझाइए कि जो लोग आए हम भी उनके साथ हैं, जिंदाबाद, मजबूती, सारी चीज़ें, हर चीज़। पर उनसे कहिए कि भाई जहां हम मजबूत है हमें काम करने दीजिए। 72 ज़िले और है ना, यूपी में 75 ज़िले हैं, 73 ज़िले हैं, जाइए करिए, किसने मना किया आपसे? यहीं पे करेंगे सब कुछ। तो ये लोगों को, आवाम को भी समझाना होगा हमें, आप सबको, क्योंकि अगर उलमा काउंसिल कमज़ोर होगी तो हम सब कमज़ोर होंगे और आजमगढ़ की आवाम कमज़ोर होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो लोगों के भ्रम है कि उलमा काउंसिल का ये वो, ज़िला पंचायत में वाहिद आप एक ऐसा वो है पार्टी जिसका एक फिक्स वोट है यहाँ पे हर सीट पे। और ये आप खुद देख लीजिए है कि नहीं। आप अपने गांव में ज़िला पंचायत की सिंबल पे वोट होता है। तो ये चीज़ें जो तमाम चीज़ें जो लोग उड़ा रहे हैं, इस पर मत फिक्र कीजिए, अपनी तहरीक को मजबूत कीजिए। और बस मैं शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, गैर परों पे उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका पर है, इसे मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।